आधे हिंदुस्तान में मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़े जलस्तर की वजह से पूरा गांव पानी में समा गया है। जहां पर पहले लोग आराम से अपने घरों में रहते थे, वहां पर अब सैलाब का कब्जा है। पानी का सैलाब और आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीरें। शहर के शहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं, गलियों में नदियां बहने लगती हैं। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुलगाम में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुकी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बाढ़ बारिश से हालात खराब है। कुलगाम में हालात ऐसे हैं कि जिस बारिश से बचने के लिए लोग घरों में रहते हैं, उन्हें बचने के लिए घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में रहना मतलब जान मुश्किल में डालना, क्योंकि ये पूरी बस्ती पानी में समा गई है और पूरा इलाका टापू में बदल गया है। कुलगाम की इस बस्ती में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन बिना थके बिना रुके लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो और लोग सुरक्षित रहें। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से यात्रा मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड अब लोगों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग डर के साए में रात बिताने को मजबूर हैं। तस्वीरें माता वैष्णो देवी मार्ग की हैं, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई भी श्रद्धालु भवन मार्ग पर नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया और माता वैष्णो देवी मार्ग पर आए मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द यात्रा को फिर से बहाल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, उससे स्थानीय लोग और भक्तों में भय का माहौल है। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से किनारों पर तेजी से कटान हो रहा है, जिसकी चपेट में आने से कई मकान पानी में समा गए। आसमान से बरसती आफत की बूंदें और नदियों का बढ़ा जलस्तर अब लोगों को डराने लगा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जिले पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से नदियों के किनारे कटान भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों का आशियाना कटान में टूटकर गिर रहा है। रामनगर में भी ऐसा वाकया देखने को मिला, जहां कटान की वजह से देखते ही देखते एक मकान टूटकर पानी में समा गया। जिस मकान को एक एक पाई जोड़कर बनाया था, वही मकान उनकी आंखों के सामने पानी में समा गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश होगी, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है और किनारे पर कटान भी तेजी से होगा। हिमाचल के शहर बाढ़ की चपेट में, ओल्ड मनाली से तबाही की तस्वीर सामने आई। एक बार फिर ओल्ड मनाली में हालात खराब दिख रहे हैं, जहां तबाही की एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक पुल का हिस्सा तेज बहाव में बह गया और इसकी चपेट में एक टेम्पो ट्रैवलर आ गया। ओल्ड मनाली में मनालसू नाले के बीच में एक टेम्पो ट्रैवलर फंस गया, लेकिन गनीमत रही कि इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। ब्यास नदी के उफान में ओल्ड मनाली और मनाली को जोड़ने वाला ब्रिज भी डूब गया है। हिमाचल के कुल्लू में भी लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां ब्यास नदी उफान पर है और एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। किन्नौर के NH5 पर नाथपा झूले के पास लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ी से चट्टानें गाड़ियों पर गिर गईं। कसौल के बाद की हाहाकारी तस्वीर सामने आई है, जहां पार्वती नदी में लगातार बारिश से बाढ़ आ गई है। नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पार्वती नदी आगे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। कुल्लू में भी लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ ब्यास नदी भी उफान पर है और एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें देखिए कैसे कुल्लू में ब्यास का हाल बेहाल है। नदी के किनारे के इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
प्रशासन अलर्ट पर है। नदी किनारे बने घरों से लोगों को बाहर निकालने का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिलों में बारिश के बाद आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लैंडस्लाइड लोगों के लिए आफत बन चुकी है। चंबा में भारी बारिश की वजह से रावी नदी उफान पर है, जहां शीतला पुल की दीवार गिर गई है और इसका एक बड़ा हिस्सा रावी नदी में समा गया। शिमला के रामपुर की तस्वीर देखिए, जहां लैंडस्लाइड में विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा गिर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मंदिर का एक हिस्सा भूस्खलन में गिर गया है। हालांकि इसमें किसी की मौत की खबर नहीं है। किन्नौर से हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नाथपा डैम साइट के पास भारी भूस्खलन हुआ। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ से भारी भरकम पत्थर एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। खौफनाक लहरें अपने साथ बर्बादी लेकर बह रही हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक सैलाब का सितम जारी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफ पैदा करने वाली हैं। ये देखिए, बवंडर उत्तराखंड के हल्द्वानी में मचा है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद गौला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लहरें उफान पर हैं। नदी से सटे इलाकों को खाली कराया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। कुछ ऐसा ही मंजर नैनीताल का है, जहां मुक्तेश्वर के भालूगाड़ में झरने ने रौद्र रूप ले लिया है। तस्वीरों में देखिए झरने का विकराल रूप, जिसमें सैलाब आने के बाद आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ का कहर अब पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के कई इलाके बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है और मकान पानी में समा गए हैं, जिससे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कोई दरिया नहीं, हाईवे है और हालत देखिए, बारिश के पानी ने इसे पूरी तरह अपनी जद में ले लिया है। बरसात के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में कयामत बनकर टूटा। जो गाड़ियां बाहर खड़ी थीं, अब सैलाब में कैद हो चुकी हैं। जिन लोगों ने सैलाब को चुनौती देने की सोची, उनका हाल देखिए। इस शख्स ने भी ऐसा कुछ करने की सोची और सैलाब में उसकी बाइक बह गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी। पास में मौजूद शख्स ने मदद करके दोनों को बचा लिया। जापान में आसमान से बरसे बादल अब जमीन पर कहर बरसा रहे हैं। शॉपिंग मॉल से लेकर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जापान समेत दुनिया के तमाम मुल्क बाढ़ बारिश का कहर झेल रहे हैं, लेकिन जापान में बाढ़ बारिश की वजह से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में भरने लगा है और लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जापान का एक शॉपिंग मॉल है, जहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ का पानी मॉल में भर गया, जिसकी वजह से शॉपिंग करने गए लोग वहीं फंस गए। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जापान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जो जापान के लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है।